दोस्तों वैसे तो राजीव आयुर्वेद और स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर बेहद मुखरता से और बहुत अच्छी बातें कहते थे, लेकिन कभी कभी उनके वक्तव्य बिना सिर पैर के और विवादित भी हुए, जिनमें उन्होंने ऊट पटांग दावे किए। जैसे उनका एक दावा था कि अमेरिका जम्मू कश्मीर में कब्जा करना चाहता है, इसलिए वह पाकिस्तान को पैसे देता है ताकि पाकिस्तान आतंकवाद को पाल सके और भारत की नाक में दम कर सके। ऐसा ही एक विवादित दावा उनका प्रधानमंत्री नेहरू को लेकर भी था, जिसमें वे कहते थे कि जवाहरलाल नेहरू, एडवीना और मोहम्मद अली जिन्ना एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जिसमें नेहरू व जिन्ना दोनों एडवीना के दीवाने थे। एडवीना इतनी चालाक महिला थी कि दोनों को हैंडल कर लेती थी। उन्होंने अपने कई भाषण में कहा कि जिन्ना और नेहरू चरित्र से बेहद हल्के आदमी थे। एडवीना के पास नेहरू की आपत्तिजनक तस्वीरें थीं, जिनके आधार पर नेहरू को ब्लैकमेल करके भारत का बंटवारा एडवीना ने करवाया था। दोस्तों ऐसे ही उनके कई दावे हैं जिनका कोई तुक नहीं है। एक जगह वे अमेरिका में हुए 9/11 हमले की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का समर्थन करते हुए कहते हैं कि यह हमला खुद अमेरिका ने ही करवाया था। इन दावों में सच्चाई भले ही ना रही हो, पर इन दावों ने उनकी प्रसिद्धि में अच्छा खासा इजाफा किया। इससे उनके समर्थक भी अब लाखों की संख्या में हो गए। साल 2009 में राजीव ने बाबा रामदेव के साथ काम करना शुरू किया। रामदेव ने अब तक अपने योग शिविर व पतंजलि योग पीठ के जरिए नाम कमाना शुरू कर दिया था। दोनों ने मिलकर काले धन के खिलाफ भारत स्वाभिमान आंदोलन की मुहिम शुरू की। राजीव भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के महासचिव भी थे और वे इस पद पर अंतिम सांस तक रहे। इस मुहिम के तहत बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित की मुख्य योजना यह थी कि साल 2014 में वे लोगों के सामने अच्छे लोगों की एक नई पार्टी का विकल्प रखेंगे और 2014 के लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे। भारत स्वाभिमान आंदोलन के जरिए राजीव जोर शोर से लोगों के बीच जाकर उन्हें अपने आंदोलन से जोड़ रहे थे। इसी सिलसिले में वे छत्तीसगढ़ में सभाएं कर रहे थे। 26 नवंबर से 29 नवंबर तक उन्होंने छत्तीसगढ़ में सभाएं की। दोस्तों 30 नवंबर 2010 को दुर्ग के बेमेतरा में एक व्याख्यान के बाद भिलाई जाते समय उनके साथ भारत स्वाभिमान आंदोलन के स्थानीय पदाधिकारी दया सागर जी भी थे। यात्रा के दौरान उन्हें असहजता महसूस हुई और पसीना आने लगा। दया सागर जी के आवास पर वह बाथरूम में गिर गए। पहले तो राजीव डॉक्टर के पास न जाने की जिद कर रहे थे, फिर बाबा रामदेव के फोन के बाद उन्हें भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में ले जाया गया। फिर बीएसआर अपोलो अस्पताल में स्थानांतरित किया गया और डॉक्टर दिलीप रत्नानी के मुताबिक रात करीब 1 से 2 बजे के बीच दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि दुर्ग के सरकारी अस्पताल से वे अपोलो जाने के लिए तैयार नहीं थे। तब बाबा रामदेव ने खुद एक बार फिर फोन से बात की, जिसके बाद उन्हें अपोलो रेफर कर दिया गया। समर्थकों की माने तो उनकी मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी। मौत के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया, जैसा आमतौर पर जहर खुरानी के केस में होता है। मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया, जिससे समर्थकों का शक और गहराता चला गया। राजीव दीक्षित की मौत के बाद उनका शव चार्टर्ड प्लेन से हरिद्वार के पतंजलि आश्रम ले जाया गया, जहां उनके भाई प्रदीप दीक्षित और रामदेव बाबा ने मुखाग्नि देकर उनका अंतिम संस्कार किया। उनके समर्थकों की बातों में सच्चाई हो या ना हो, लेकिन राजीव दीक्षित का पोस्टमार्टम ना होना, उनके शव का उनके गृहनगर माता पिता के यहाँ ले जाने की बजाय पतंजलि आश्रम में ले जाया जाना संदेहास्पद तो जरूर है। राजीव दीक्षित के शव के पोस्टमार्टम ना होने पर उनके समर्थकों ने कई बार बाबा रामदेव पर भी हत्या करवाने की आशंका जताई, जिसे रामदेव बाबा ने हर बार खारिज कर दिया। बाबा रामदेव के अनुसार उन्होंने राजीव को समझाने की काफी कोशिश की। उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन वे एलोपैथी इलाज से हमेशा इनकार करते रहे। साल 2017 में बाबा रामदेव से जुड़ी एक किताब आई थी, गोल्ड मैन टू टाइकून। इस किताब में राजीव की हत्या से जुड़े कई और अहम सवालों को उठाया गया था। बाबा रामदेव इस किताब के खिलाफ हाई कोर्ट गए और दलील दी। कोर्ट ने रामदेव के दावों को स्वीकार करते हुए किताब पर बैन लगा दिया। इसके बाद भी राजीव दीक्षित के समर्थक सालों से उनकी मौत में किसी षड्यंत्र का आरोप लगाते हैं। इसी के चलते साल 2019 में प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा इस केस को दोबारा खोले जाने के निर्देश दिए गए, लेकिन राजीव दीक्षित की हत्या हुई थी या उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई थी, यह सवाल आज भी जस का तस बना हुआ है। दोस्तों आप राजीव दीक्षित के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपके लिए छोटी सी बात है, लेकिन विश्वास मानिए हम क्रिएटर्स के लिए ये बेहद अहम चीज़ होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।